दोस्तों, विजन देखना एक डिफरेंट चीज है, लेकिन उसको रियलिटी में कन्वर्ट करना बिल्कुल अलग होता है। आज मैं जिस चीज के ऊपर आपसे बात करने जा रहा हूं वो आप अपनी डेली लाइफ में हमेशा यूज करते हो, लेकिन उस एक चीज को हम बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट भी करते हैं, और वो है हमारे शब्द। आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ वर्ड्स के बारे में, शब्दों की ताकत हमारी जिंदगी में। आज मैं आपको ये बताऊंगा कि शब्द कितने पावरफुल होते हैं, ये शब्द कैसे आपके थॉट्स को बदलते हैं और कैसे थॉट्स आपकी रियलिटी को बदल देते हैं। तो क्या आप तैयार हैं? क्या आप रेडी हैं? ओके, सो दोस्तों, मेरा नाम है सुमांशु गौड़। मैं एक ऑथर हूं, एक ट्रेनर हूं, एक मोटिवेशनल स्पीकर हूं, लाइफ कोच हूं और फाउंडर हूं वाइज मॉन्क ऐप का। आज अगर मैं आप लोगों के सामने खड़ा हूं तो उसका कारण यह है कि कभी ना कभी मुझे किसी ने बोला था कि तुम ये कर सकते हो। लेकिन मेरी जिंदगी में भी ऐसे लोग थे जो हमेशा मुझे नेगेटिव करते थे। वो हमेशा मुझे बोलते थे कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तेरा कुछ नहीं होगा। और वो जो नेगेटिव शब्दों की दीवार थी जो मेरे चारों तरफ खड़ी थी, वो किसी और के द्वारा नहीं बनाई गई थी। वो मेरे खुद के रिलेटिव, मेरे खुद के दोस्त और मेरे खुद के आस पड़ोस के लोग थे, जैसे कि आपकी जिंदगी में भी होते होंगे। और मैं उस सारी नेगेटिव दीवारों को सच मान बैठा था। मुझे वाकई लगने लगा था कि शायद मैं कुछ भी नहीं कर सकता, जैसा अक्सर हम सब लोगों को लगने लगता है। दोस्तों, शब्द छोटे जरूर होते हैं, लेकिन इनका जो इंपैक्ट होता है ना हमारी सोच पे, वो हिमालय पर्वत जितना बड़ा होता है। क्या आप एग्री करते हैं? दोस्तों, ये इंपैक्ट बहुत ज्यादा बड़ा मेरे ऊपर भी हुआ और मेरा बिलीफ यही बनने लगा कि शायद मैं ये सक्सेस अचीव नहीं कर पाऊंगा। इसी बात पे मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूं। क्या आप सुनना चाहेंगे? अच्छा हुआ आपने हाँ बोल दिया, क्योंकि अगर आप ना बोलते कहानी तो मैं फिर भी सुनाता। तो दोस्तों, एक बच्चा अपने घर लौट के आता है स्कूल से, और बहुत छोटा होता है। तो अपनी मम्मी को वो डायरी देता है, जिस डायरी में उसकी टीचर ने कुछ लिख के उसको दिया था। बच्चा छोटा था तो पढ़ नहीं पाता है कि डायरी में लिखा क्या है। तो मम्मी को बोलता है कि पढ़ के बताओ। मम्मी डायरी खोलती हैं और पढ़ के बताती हैं कि बेटा, इसमें लिखा है कि जो तुम्हारा बच्चा है वो बहुत ही जीनियस है, इसको हमारे स्कूल में मत रखो, इसको किसी अच्छे स्कूल में ले जाओ, ये और बेटर स्कूल डिजर्व करता है। बच्चा खुश हो जाता है और वाकई बड़ा होके बहुत जीनियस बनता है, साइंटिस्ट बन जाता है, बहुत सारे पेटेंट्स अपने नाम करता है और बहुत सफल हो जाता है। वो बच्चा एक दिन सफल साइंटिस्ट बनने के बाद एक लाइब्रेरी में बैठा होता है, अपनी ही लाइब्रेरी में, और उसके हाथ वो डायरी लगती है जो उसके टीचर ने उसको बचपन में दी थी। वो उस डायरी को खोलता है और उस डायरी को खोल के हैरान हो जाता है। पता है क्यों? क्योंकि उस डायरी में लिखा था कि तुम्हारा बच्चा मंदबुद्धि है, इसको हम स्कूल में नहीं रख सकते, इसको हम निकाल रहे हैं, इसको घर पे पढ़ाओ। लेकिन उसकी मां ने उसको ऐसा नहीं कहा। उसकी मां ने उसको क्या कहा? यू आर जीनियस। सोचिए, उस मां के पॉजिटिव शब्दों ने उस छोटे से मंदबुद्धि बच्चे को थॉमस एल्वा एडिसन बना दिया। दिस इज द रियल स्टोरी ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन, जिन्होंने बल्ब का आविष्कार किया। सोचिए दोस्तों, ये होती है शब्दों की ताकत। और ये ताकत, सच बताऊं, मैंने खुद अपनी जिंदगी में खुद महसूस की है, और आपने भी की होगी। दोस्तों, मेरी जिंदगी में मुझे अक्सर ना, जब मैं छोटा था तो बोला जाता था कि अमीर बनना बहुत मुश्किल है। क्या आपने भी सुना है? जितनी चादर होती है ना, उतने ही पैर फैलाने चाहिए। ऐसा आपने सुना है? और शब्दों की खास बात यह होती है कि जो शब्द हम बार बार सुनते हैं ना, वो हमारा बिलीफ बन जाता है, हम उसको रियलिटी मानने लगते हैं। यस और नो? और मैं भी वही रियलिटी मानने लग गया था, जब तक मेरी जिंदगी में ऐसे मेंटोर्स और ऐसे लोग नहीं आए थे जिन्होंने मुझे कुछ डिफरेंट शब्द बोलना शुरू किया। सर, मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने मुझे बोला कि जितनी चादर होती है उतने पैर नहीं फैलाने चाहिए, पहले पैर फैला लेने चाहिए, क्योंकि मार्केट में बड़ी चादरें भी मिलती हैं, तुम्हारी खरीदने की हैसियत होनी चाहिए। उन्होंने मुझे बोला कि अमीर बनना अगर मुश्किल है तो खुद से पूछो कि गरीबी में रहना कौन सा आसान है, वो तो और ज्यादा मुश्किल है। और ये शब्द जब मेरे कानों में पढ़ना स्टार्ट हुए, मेरी सोच बदलने लगी। और बोलते हैं शब्द आपकी सोच बदलते हैं, और जब आपकी सोच बदलती है तो धीरे धीरे आपकी सारी जिंदगी बदलने लग जाती है। और दोस्तों, मेरी जिंदगी बदलने लगी। मेरा कॉलेज जब स्टार्ट हुआ तो इट स्टार्टेड ऑन अ लोन। एक लोन पे मेरा इंजीनियरिंग स्टार्ट हुआ, बट मेरे जब शब्द बदले और बिलीफ बदले तो मेरे एक्शंस बदले, और एक्शंस बदले तो रिजल्ट बदलने लगे। कॉलेज के अंदर रहते रहते मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया और अपना लोन खत्म कर दिया। मैं कॉलेज से जब पास आउट हुआ तो अपनी खुद की गाड़ी खरीद पाया। कॉलेज से निकलने के बाद मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किए। और दोस्तों, पॉजिटिव शब्दों का ये इंपैक्ट हुआ जिंदगी में, मैं अपनी फैमिली का यंगेस्ट मिलेनियर बना। शादी होने से पहले मैं करोड़पति बन गया था, और ये सब कुछ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने पॉजिटिव अफर्मेशंस अपनी जिंदगी में करना स्टार्ट कर दिया।
दोस्तों, आप आज नहीं तो कल वही बनते हो जो आप मानते हो। दुनिया क्या बोलती है फर्क नहीं पड़ता, आप खुद को क्या बोलते हो फर्क इससे पड़ता है। आज आप वही बने हो जो आपने खुद को बोला है, और आप वही मानते हो जो आप खुद को बोलते हो। मेरी लाइफ में भी यही हुआ, और ये सिर्फ मेरे साथ नहीं, हर उस कामयाब इंसान को आप उठा के देख लो जो आज कामयाब है, उसने अपने आप से पॉजिटिव शब्द बोलना स्टार्ट किया। अभी हाल ही में हमारी वुमेन्स टीम जो वर्ल्ड कप जीती, उनकी कैप्टन बोल रही थी कि हम बार बार बोलते थे कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, हम जीतेंगे, एंड दे डिड इट। विराट कोहली हमेशा अपने आप को बोलते थे कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा, और उन्होंने प्रूव करके दिखाया। शाहरुख खान, कौन नहीं जानता, वो हमेशा अपने आप को बोलते थे एक लाइन, अगर किसी भी चीज को सच्चे दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसको तुमसे मिलाने में एक हो जाती है। आई एम द बेस्ट, सुना है आपने? आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। डेली सुबह उठो और खुद को बोलो कि आई एम द बेस्ट, एंड वन डे यू बिकम द बेस्ट। शाहरुख खान भी बन गए। और दोस्तों, मैं सच बताऊं, शब्द इतने पावरफुल हैं कि आपके रिलेशंस तक को अच्छा कर सकते हैं, और अगर नेगेटिव बोले जाएं तो रिलेशंस को बिगाड़ सकते हैं। शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि आप यकीन नहीं करेंगे, आपको हील कर सकते हैं। इतने पावरफुल होते हैं कि आपको बीमार भी कर सकते हैं। शब्द इतने ताकतवर होते हैं कि देशों में वॉर्स हो जाते हैं, और इतने पावरफुल होते हैं कि देश क्लोज भी आ जाते हैं। ये दोस्तों, शब्द इतने ताकतवर हैं कि आपका हर सपना मैनिफेस्ट करा सकते हैं, और आपको दरिद्रता में भी रख सकते हैं। और ये कोई मैजिक नहीं है, ये एक प्रूवन साइंस है। एक साइंटिस्ट थे जापान के, जिनका नाम था डॉक्टर मसोरो इमोटो। उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया, और उसके रिजल्ट बिल्कुल चौंकाने वाले थे। ध्यान से सुनना, चौंक जाओगे आप। उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया? उन्होंने 2 ग्लास में पानी लिया, और दोनों ग्लास को अलग अलग शब्दों की वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी में रखा। पहला जो ग्लास था उसको बोला आई लव यू, यू आर ब्यूटीफुल, और उसके बाद उसको माइक्रोस्कोप से पैटर्न्स को ऑब्जर्व किया। तो उस पानी के अंदर जो पैटर्न बने वो हार्ट शेप के बने, डायमंड शेप के बने। और जो दूसरा ग्लास था उसको बोला आई हेट यू, यू आर यूजलेस, और उसको जब ऑब्जर्व किया तो उस ग्लास के अंदर जो पैटर्न बने वो बिल्कुल डिस्टॉर्टेड थे। सोचिए, अगर हमारे शब्दों का असर पानी पे ऐसा होता है, तो क्या हमारे शब्दों का असर हमारी बॉडी पे होता होगा कि नहीं? दोस्तों, हमारी बॉडी 70% पानी की ही तो बनी है, और जो शब्द आप अपने आप को बार बार बोल रहे हो, क्या वो आपके इमोशंस को रेगुलेट करती है? क्या वो आपके बायोलॉजिकल सेल्स तक को रेगुलेट करते हैं? एंड द आंसर इज यस, डेफिनेटली करते हैं। एक जगह है सोलोमन आइलैंड, वहां पर पेड़ों को काटा नहीं जाता, वहां उनको नेगेटिव शब्द बोले जाते हैं, गंदी गंदी गालियां दी जाती हैं, और वो पेड़ सूख जाते हैं, और उसके बाद उनको काटना बहुत आसान हो जाता है। गूगल पे सर्च करना सोलोमन आइलैंड, और आपको रियल स्टोरी पता लगेगी कि वहां पेड़ों को सिर्फ नेगेटिव वाइब्स देके सुखा दिया जाता है। दिस इज द पावर ऑफ वर्ड्स। अब दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहूंगा। पहला सवाल, दिन भर में आप अपने आप से कैसे बात करते हैं? क्या आप अपने आप से पॉजिटिव बात करते हैं, या फिर आप सिर्फ डाउट वाले क्वेश्चन पूछते रहते हैं? आपकी सेल्फ टॉक से बहुत ज्यादा मैटर करता है आपके बिलीफ्स कैसे क्रिएट होंगे। अगर आप बोलते हैं बार बार आई एम वर्थलेस, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट अचीव एनीथिंग, दिस विल बिकम योर रियलिटी। लेकिन अगर आप खुद से पॉजिटिव बात करते हैं तो पॉजिटिव परिणाम आने स्टार्ट हो जाते हैं। दूसरी चीज, आप दूसरों से कैसे बात करते हैं? अगर आप दूसरों से भी नेगेटिव बात करते हैं तो भी उसका इंपैक्ट आपके ऊपर होता है। जाते जाते आपको मैं यही बोलना चाहता हूं कि अगर आप अपनी बातचीत को खुद से नहीं बदलेंगे तो आपके थॉट्स कभी नहीं बदलेंगे, और उसके बाद आपकी जिंदगी भी कभी नहीं बदलेगी। लेकिन अगर आपको अपनी जिंदगी को बदलना है तो आपने दुनिया को बोलते सुना होगा थिंक पॉजिटिव। मैं आपको बोलता हूं डोंट थिंक पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव सोचना बहुत मुश्किल है। रादर स्पीक पॉजिटिव, बिकॉज व्हेन यू विल स्पीक पॉजिटिव, ऑटोमेटिकली पॉजिटिव थॉट्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। मैं आपको एक छोटा सा टास्क देता हूं। डोंट इमेजिन अ ब्लू ट्री इन योर माइंड। डोंट इमेजिन अ ब्लू ट्री इन योर माइंड। क्या चल रहा है? मैं तो बोल रहा हूं मत सोचो। दोस्तों, ये होती है शब्दों की ताकत, कि जो आप सुनते हो वो आप इमीडिएटली इमेजिन करने लग जाते हो। यस और नो? तो अपने बारे में जो आप बनना चाहते हो ना, वो बोलना शुरू कर दो। अपना सक्सेसफुल वर्जन अपने दिमाग में बनाना स्टार्ट कर दो, और ब्रेन की ये पावर है कि वो उसको रियलिटी में बनाने में लग जाएगा। दैट इज द पावर ऑफ वर्ड्स। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी फॉर हैविंग मी हियर। आई वुड लाइक टू थैंक द ऑर्गेनाइजर्स, जिन्होंने मुझे ये मंच दिया, वो मंच जिससे लाखों लोगों की जिंदगी बदलती है, और मुझे भी ये मौका मिला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीबॉडी, थैंक यू।